ये भारत का सीमावर्ती जिला शायद हिंदुस्तान के और कोने में या दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाज नहीं होगा कि ये कैसी आंधी चल रही है। भाइयों बहनों, हमारे देश के सामान्य व्यक्ति इसकी सूझबूझ लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, चाहे वो पढ़े लिखे हो या न हो, स्कूल का दरवाजा भी देखा हो या न देखा हो, घर में कभी टीवी, रेडियो या अखबार आया हो या ना आया हो, लेकिन भगवान की तरह हिंदुस्तान के लोगों में एक तीसरा नेत्र होता है। और उस तीसरे नेत्र से वो भली भांति परख लेते हैं सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन रास्ता सही है, कौन रास्ता गलत है। ये मेरे देश का गरीब से गरीब इंसान भी बहुत बखूबी समझ लेता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में झूठ मूठ आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है। अनाप शनाप बयानबाजी करने वालों की कमी नहीं है। हर दिन नया झूठ बोलने में माहिर लोगों की कमी नहीं है। झूठ फैलाना उसका भरपूर प्रयास भी होता है, और उस अगर झूठ को सुने, रोज चल रही झूठी बातों को देखे, तो कोई भी इंसान डर जाएगा। उसको लगेगा भैया आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। भाइयों बहनों, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश का गरीब से गरीब इंसान भी सच क्या है इसको भली भांति पकड़ लेता है। पिछले कुछ दिनों में जब से मैंने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कड़े कदम उठाना शुरू किया है, और जब से 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर आकर के जब मैंने कहा मेरे प्यारे देशवासियों, और 500 और 1000 की नोट बंद हो गई, तब से एक बहुत बड़ी ताकत देश को भ्रमित करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। उनको देश की चिंता कम है, देश की इकोनॉमी की, आर्थिक स्थिति की चिंता कम है। नोटबंदी होने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी चिंता कम है। उनकी परेशानी ये है
कि वो बड़े बड़े लोग होने के बाद भी बच नहीं पाए, इतनी परेशान। मायावती जी, मुलायम सिंह जी ने तो पार्लियामेंट में कह दिया था, पब्लिक में कह दिया था कि मोदी जी करना है तो करो, लेकिन एक 7-8 दिन बीच में मौका तो दे दो, कुछ समय तो दो। भाइयों बहनों, जिन जिन को परेशानी हुई है, जिन जिन का लूट गया है, एक तरफ वो जमा हो गए, इकट्ठे हो गए हैं, गले लग रहे हैं। आप देखते हैं पिछले 15 साल में सपा वाले एक बात बोलेंगे तो बसपा वाले उससे उल्टा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बसपा वाले एक बोले तो सपा वाले उल्टा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कोई बात ऐसी है जिसमें सपा और बसपा ने एक ही बात बोली हो? 15 साल में एक ही अपवाद आया। जब नोटबंदी हुई तो दोनों एक ही प्रकार का बोलने लगे, ये मोदी बेकार है। कैसी बड़ी मुसीबत आई होगी, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। भाइयों बहनों, कोई भी डर जाए, इतना इन्होंने हमला बोला हुआ है, इतना झूठ फैलाया हुआ है, भ्रमित करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं देशवासियों को सर झुका करके नमन करता हूं कि देश की जनता ने सच क्या है, ईमानदारी से देश की भलाई की कोशिश क्या है, उसका साथ पकड़ा है। अभी उड़ीसा में चुनाव हुआ, गरीबी इतनी वहां है कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब अगर जिले खोजने हैं तो उड़ीसा में से वो जिले मिलते हैं। भूखमरी की चर्चा होती है तो लोग उड़ीसा का उदाहरण देते हैं। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इसकी चर्चा होती है तो लोग उड़ीसा का नाम देते हैं। अभी वहां चुनाव हुआ, वो प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी को झंडा रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, झंडा रखने के लिए लोगों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अभी चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उड़ीसा के लोगों ने ऐसा जन समर्थन दिया, ऐसा जन समर्थन दिया, सारे देश के लोग चौंक गए कि अगर उड़ीसा के गरीब लोग भी भाजपा के साथ चल पड़े तो पता नहीं आगे वाले दिनों में हिंदुस्तान में और दलों के पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी कल महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए, पता है ना क्या हुआ? पता है? कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, साफ हो गई। कांग्रेस ने साफ कर दिया। भाइयों बहनों, चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, चंडीगढ़ हो, चाहे गुजरात के पंचायतों के चुनाव हो, चाहे कर्नाटक में स्थानीय निकायों के चुनाव हो, पिछले 3 महीने में जहां जहां चुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत हो या ना हो, जनता जनार्दन ने अपने वो तीसरे नेत्र की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। भाइयों बहनों, जब महाराष्ट्र के लोग
भारतीय जनता पार्टी का इतना समर्थन करते हैं, जब उड़ीसा के गरीब लोग भारतीय जनता पार्टी का इतना समर्थन करते हैं, चाहे चंडीगढ़ के हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग भारतीय जनता पार्टी का इतना समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब ये है अब मेरी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। ये समर्थन से हमें सत्ता का नशा नहीं चढ़ता है, ये समर्थन से जनता के लिए ज्यादा काम करने की हमें प्रेरणा मिलती है, जी जान से काम करने की प्रेरणा मिलती है। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार, काला धन, इसके खिलाफ मैंने जो लड़ाई छेड़ी है, भाइयों बहनों, मैं देश को लूटने वालों को छोड़ने वाला नहीं। 70 साल तक गरीबों से जो लूटा गया है, वो गरीबों को मैं लौटाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हम देश के सामान्य मानवीय की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ये उत्तर प्रदेश और ये इलाका जिसने अटल जी को सबसे ज्यादा आशीर्वाद दिए हैं, यही क्षेत्र है जिसने अटल जी के प्रति अपना जो प्यार है उसमें कभी कमी नहीं होने दी। उन अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये गोंडा कुछ चीजों में तो देश से कुछ अद्भुत ही कर देता है। एक थोक व्यापार होता है, एक छूटक व्यापार होता है। छूटक बोलते हैं, एक थोक व्यापार होता है, एक फुटकर व्यापार होता है। मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान में परीक्षाओं में छुटपुट की चोरी की घटनाएं तो सब दूर होती है। कोई विद्यार्थी करता होगा, एक आध मास्टर जी गड़बड़ करते होंगे, लेकिन गोंडा में तो जत्थाबंद चोरी का बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है। यहां चोरी करने की नीलामी होती है। भाइयों बहनों, कॉन्ट्रैक्ट दिए, टेंडर निकलता है, टेंडर, कि हमारे यहां अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो इतनी बोली बोली जाती है, तुम परीक्षा का केंद्र लगा दो, बाबू को इतना पैसा मिल जाएगा। और जो केंद्र मिलता है वो हर विद्यार्थी के माँ बाप को कहता है कि देखिए 3000 डेली का, 2000 डेली का, 5000 डेली का, अगर गणित का पेपर है तो इतना, विज्ञान का पेपर है तो इतना। होता है कि नहीं होता है भाइयों? होता है कि नहीं होता है? आप मुझे बताइए, इससे किसी का भी भला होता है क्या? जो चोरी करके निकलता है उसका भी भला होता है क्या? जो माँ बाप के जेब से इतना रुपया जाता है उनका भला होता है क्या? जो माँ बाप पैसे नहीं दे पाते, होनहार बच्चा है,
वो रह जाता है, उसका भला होता है क्या? ये ठेकेदारी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बेईमानी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये परीक्षा केंद्रों की नीलामी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं इस विषय पर बोलूं कि न बोलूं, मैं डर रहा था। मैं सच बताता हूं, मैं इस पर बोलने से डर रहा था। इसलिए डर रहा था क्योंकि मेरा भाषण टीवी पर पूरे देश में लोग देखते हैं, तो कुछ लोगों को कहीं आइडिया मिल जाएगा, अच्छा बेईमानी का ये भी रास्ता है क्या? तो मुझे डर लग रहा था कि कोई लोग ये सपा का कारोबार कैसा है उसको कहीं सीख न ले, इसका मुझे डर लग रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, ये मेरे देश की भावी पीढ़ी को ये तबाह करने वाला कारोबार है। ये कारोबार बंद होना चाहिए। श्रीमान अखिलेश जी, आपका तो कुनबा इतना आगे निकल चुका है कि आप तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पढ़ने चले गए। आपके बच्चों भी बड़ी बड़ी स्कूलों में भारी फी देकर के पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे गोंडा के गरीब बच्चों का क्या होगा, ये मेरा दर्द है। और इसलिए भाइयों बहनों, शिक्षा के साथ ये जो अपराध जुड़ गया है, वो समाज को आने वाली पीढ़ियों तक तबाह करके रख देता है। भाइयों बहनों, मैंने देखा हमारे सांसद महोदय बार बार, वो हमारे कीर्ति जी नया नया सोचने के स्वभाव के, मैं जब भी उनको मिला हूं हर बार कोई नया आइडिया लेके आते, सोचते रहते लोगों की समस्या। वो एक बार मेरे से चर्चा कर रहे थे, साहब हमारे यहाँ जो गन्ना किसान है, आपको ये तो पता है कि गन्ना किसानों को बकाया नहीं मिलता है, लेकिन एक बात आपने सोची है? मैंने कहा क्या? बोले गन्ना के तोल में भी चोरी होती है हमारे यहाँ। होती है ना? किसान को तो वहीं आधा मार दिया जाता है ना। मैंने ये तो देखा था कि कुछ जगह पर गन्ना आएगा, गन्ना ले तो लेंगे, लेकिन तोल का हिसाब देर से लगाएंगे, क्योंकि कुछ समय अगर वो धूप में रह गया तो वैसे ही उसका वजन कम हो जाता है, और वजन कम हो जाता तो पैसा कम देना पड़ता है। लेकिन ये तो कांटे पर भी चोरी करते हैं। भाइयों बहनों, मैं गन्ना किसानों को, जो हमारे कीर्ति जी इस विषय को लेकर काफी काम करते हैं, मैं एक टेक्नोलॉजी को जानने वालों का एक टास्क फोर्स बनाऊंगा। इसका लाभ सिर्फ गोंडा को नहीं, पूरे देश को होगा कि ये गन्ना खेत से निकलता है और चीनी मिल के पास पहुंचता है, उसको तोलने का आधुनिक टेक्नोलॉजी क्या हो, और जो तोलने का काम होता है वो सीधा ही सीधा कंप्यूटर में अपने आप रिकॉर्ड कैसे हो जाए, और बाद में उसमें कोई लीपापोती करने की संभावना न रहे। टेक्नोलॉजी का पूरा अध्ययन करके ये काम करके मैं रहूंगा। ये किसानों के साथ धोखेबाजी नहीं चलेगी। किसान इतनी मजदूरी करता है, मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, और उसके साथ चीनी मिल वालों का, राजनेताओं के साथ गठबंधन हो और ये पाप चलता रहे। भाइयों बहनों,
आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, यह अन्याय मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए। ये सपा हो या बसपा, यही कारोबार चलाया कि नहीं चलाया है, यही चलाया कि नहीं चलाया। भाइयों बहनों, अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई गरीबों के भलाई के लिए है, किसानों का हक दिलाने के लिए है, और मैं जनता जनार्दन के लिए जीता हूं, जनता जनार्दन के लिए ही कुछ करना चाहता हूं।